अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? सियासी और अस्करी क़यादत की मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। अस्करी हुकाम की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं जो फैसला हुआ जल्द पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात समझने के बजाय भागना बेहतर समझा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भारत को चुप लग गई है। मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान किसी की जीत या हार पर बात नहीं करता। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मदद करने वाले खौफजदा अफगान शहरियों का हुजूम। सैकड़ों अफराद अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे के साथ भागते रहे, कुछ तैयारे से लटक गए। टेक ऑफ के बाद 3 अफराद गिरकर हलाक। सुबह के वक्त हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फ़ौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद हलाक। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। PIA का काबुल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, तालिबान ने फतह का ऐलान कर दिया। सदारती महल में सूरह नस्र की तिलावत और दुरूद शरीफ का विर्द। काबुल की सड़कों पर तालिबान का गश्त। इजाफी चेक पोस्ट बनाकर 1000 तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की फतह पर मुबारकबाद। कहा तालिबान के इम्तहान और आजमाइश का वक्त आ गया है, गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा न किया जाए। अफगान सियासी वफ्द की दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान मसले का हल सियासी मुसालहत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अमन के सिवा कुछ नहीं चाहता। डेनमार्क की दरख्वास्त पर काबुल से उसके 350 शहरियों के इनखला में मदद दी। दीगर गैर मुल्कियों को निकालने के लिए भी हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अमेरिका, चीन और रूस ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। चीन तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद। रूस ने भी काबुल में सिफारत खाना फाल रखने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अफगान वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान मुल्क से फरार। ताजिकिस्तान ने कबूल करने से इनकार किया तो अशरफ गनी ओमान चले गए, वहाँ से अमरीका जाने का इम्कान। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी डॉलर से भरी 4 गाड़ियों में फरार हुए। बहुत सा कैश रनवे पर ही छोड़ दिया। कौमी मसालियाती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला कहते हैं खुदा अशरफ गनी से हिसाब लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा तालिबान की फतह अमेरिका की बदतरीन शिकस्त है। वक्त आ गया है कि बाइडन जिल्लत और रुसवाई पर मुस्ताफी हो जाएं। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी और असले से लेस किया, अमेरिका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका। वफाक का बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा बड़ा कदम उठाते हैं तो कश्तियाँ जला देते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज करके अपने साथ जुल्म किया। यकसा निसाब से मुल्क में इत्तेफाक पैदा होगा। जहनी गुलामी से आज़ाद होना इंतहाई ज़रूरी है। गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें असल गुलामी से ज़्यादा बुरी जहनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर की मुलाकात। सिंध में CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा वफाकी हुकूमत हर में कोयले से लिक्विड गैस और खाद की पॉलिसी बनाए, रेलवे लाइन भी बिछाए। तर्ज से मुल्क के दीगर हिस्सों में कोयले की ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार। एक दिन में मजीद 72 मरीजों की जान गई। 3659 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 6.8% पर आ गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस। अदालत ने मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। थेरेपी क्लिनिक के मालिक समेत 6 गिरफ्तार मुलजिमान को भी 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कराची के इलाके मलीर मेमन कोट में तावीज़ गंडे करने वाले आमिल को बेटी समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर वही शख्स हो सकता है जिसकी वालदा आमिल से इलाज के दौरान दम तोड़ गई थी। कराची के इलाके मलीर में करंट लगने से 10 साल के अब्दुल्ला का बाजू जाया हो गया। वालदैन ने के इलेक्ट्रिक पर 11.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को नोटिस भेज दिया। 18 नवंबर तक जवाब देने की हिदायत। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने हिजाब करना शुरू कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, जब अल्लाह ताला दिल में कुछ डाल देता है तो दुनिया की परवाह नहीं रहती। नुसरत सहर अब्बासी कोरोना के 22 अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की तादाद पूरी हो गई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का कोई भी ओहदेदार तकरीब में शरीक न हुआ। कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एलिमिनेटर मीरपुर रॉयल्स का रावलाकोट हॉक्स को जीत के लिए 237 रन का हदफ। शर्जील खान की शानदार इनिंग्स, 63 गेंदों पर 141 रन बनाए। जीतने वाली टीम कल फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर से टकराएगी। और टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का सिला। पाकिस्तानी एथलीट्स के एजाज में वाबरा हाउस लाहौर में तकरीब। अरशद नदीम और तलहा तालिब को 25-25 लाख रुपए इनाम दिए गए।